हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं धन प्लेटफॉर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक बेस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो आज का जो बेस मेटल है वो कॉपर होने वाला है। कॉपर का आज हम मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कॉपर जो है वो एक बेस मेटल है जो कि डेली यूज़ में यूजेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज़ में। ये गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको यहाँ पर नॉर्मली एक शार्प राइज और एक शार्प डाउन देखने को मिलता है इन रेगुलर इंटरवल्स। आपको यहाँ पर शार्प राइज और शार्प फॉल देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो डाउनफॉल गया है ये देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन ये 8% के आसपास का है और ये एक दिन 8 घंटे में हुआ है। ऐसा करके आपको कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन पे ये ऊपर जाने वाला है, कब नीचे आने वाला है। कैसे आप इस पूरे ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो, इसके लिए तो सबसे पहले आपको धन चार्ट्स में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है कॉपर का मार्च का जो फ्यूचर है वो, और इसको मैंने MCX में लिया है। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो इंडिकेटर लगाऊंगी वो है मनी फ्लो इंडेक्स का इंडिकेटर, तो ताकि मुझे पता चले कि मनी फ्लो कितना है, एवरेज का जो डेविएशन है वो कितना है। जैसे कि ये मीन रिवर्सल का स्ट्रेटजी है, जैसे कि ये अपने एवरेज के या फिर एवरेज से ऊपर जाएगा, फिर प्राइस डिप होगा, या फिर ये नेगेटिव में जा चुका है या फिर ये हो चुका है, तो इसके बाद इसका प्राइस जो है वो अप होगा। सिंपली यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर मनी लिख दूंगी तो यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का जो इंडिकेटर है वो आ जाएगा। मनी फ्लो इंडेक्स मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ देखने के सुविधा के लिए। फ्लो इंडेक्स का जो है मुझे देखना है कि ये जिस मूवमेंट पे 80 क्रॉस कर रहा है, मतलब थोड़ा सा फिर दिक्कत शुरू हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत यहाँ पर शुरू हो जाएगा जब ये 80 क्रॉस कर जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेती थी, तो आप यहाँ पर चार्ट कलर्स एंड ऑल इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर एक और बार मैं इंडिकेटर्स में जाके मनी फ्लो का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर एक और बार लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मनी फ्लो लिख लिया है और यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पर 2 मनी फ्लो आ चुके हैं, तो एक को मैं डिलीट कर दूंगी यहाँ से। पहले वाला जो एक्चुअल था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 92 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये 92 है, मतलब जो MFI है वो 92 पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। इसके ऊपर हम लोग अगर एक इन्फो लाइन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ तक का जो डिप हुआ है, तो यहाँ पर ये 18% के आसपास का डिप हुआ है, वो भी सिर्फ 3 दिन में ये हुआ है। ऐसा करके आप MFI का यूज़ करके ये पता लगा सकते हो। मतलब MFI अगर 75-80 ये पहुँच चुका है तो ये इसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आने वाला है। इसके बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे MFI 0 है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये यहाँ पर 11% के आसपास से कोई ऊपर वाला राइज आया है। अब MFI तो हो गया। यहाँ पर और एक मैं इंडिकेटर लगा कर देखती हूँ, जो कि है CCI, जो कि है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था। तो आप CCI में देख सकते हो, जो CCI में जब ट्रेंड 200 के आसपास पहुँच चुका था तब प्राइसेस काफ़ी हायर साइड में, और इसके बाद ये प्राइसेस डिप होने वाला है। देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 400 पहुंच चुका था, उसके बाद यहाँ पर डिप ही हुआ है एक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे MFI और CCI दोनों ही सिग्नल दे रहा है कि प्राइसेस गिरने वाला है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो MFI है वो काफ़ी हद तक नीचे जा रहा है और CCI ऑलरेडी -200 में है, मतलब है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने वाला है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक एग्जिट ले सकते थे, और अगर यहाँ पर अगर आप एक बाई सेल लेते तो आपको एक 9% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता अगर आप बाई सेल लेते तो। MFI हो गया, CCI हो गया, और एक इंडिकेटर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जो कि है ADX। इसको मैं जो ट्रेंड है उसको एनालिसिस करने के लिए लूँगी, जो कि है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ADX जो है वो ओवरऑल डायरेक्शनल दिखाता है। ADX अगर 25 और 40 के बीच में है तो ट्रेंड मॉडरेट है। इसके अगर नीचे है तो ये धीरे धीरे सेट हो रहा है, और अगर 40 के ही ऊपर चला गया है तो इसमें और कुछ बचा नहीं है, अब ये प्राइसेस गिरने ही वाला है। यहाँ पर मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ।
सेटिंग में जाके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इम्प्लीमेंट कर दोगे, यहाँ पर आप एक 20-25 का और एक 40 का यहाँ पर एक लाइन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए 40 के ऊपर जा रहा है, मतलब है कि ट्रेंड खत्म हो रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पर 30, 35, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पर 32 है, मतलब एक ट्रेंड सेट हो रहा है। फिर धीरे धीरे ये 31, 32, 33, 34 करके करके ये 40 तक गया और 40 तक पहुंचने के बाद ये सिर्फ अपवर्ड ही गया, मतलब जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो खत्म हो गया। इसके बाद ये सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर ही जा रहा है। ऐसा करके आप तीनों का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक ट्रेंड देख सकते हो और ट्रेड भी ले सकते हो। ये मैंने सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर दिखाया, तो आप यहाँ पर सारे पोजीशंस में ये देख सकते हो। ऐसा करके मेन रिवर्सल स्ट्रेटजी की मदद से आप कॉपर में ट्रेड भी कर सकते हो। ऐसा करके आप बेस मेटल कॉपर में एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का पूरा वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.